हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस, कि किस तरह ऑलमोस्ट हम यही दो क्लोरोफिल को ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे फोटो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी पोजीशन भी होती है, प्रेजेंट भी होती है कि कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ नहीं होती है, और हमने देखा था इनके स्ट्रक्चर में भी। तो ये सारे हम यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों के बारे में देखने वाले। किसके बारे में? क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है? यूनिवर्सल क्या है? पिगमेंट है। कैसा? ग्रीन पिगमेंट है। समझ लगा? ग्रीन पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है। और साथ ही क्या है कि ये ग्रीन प्लांट मतलब ये यूनिवर्सली मिलता है। तो क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का। और ये प्लांट में, एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। मोस्टली टू टाइप के क्लोरोफिल को हम स्टडी करते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए क्या है आपका? यहाँ पर आपका क्या है, इनके स्ट्रक्चर भी हमने देखे हैं कि किस तरह 4 पायरोल जो रिंग है वो क्या होती है, आपके मैग्नीशियम सेंटर में होता है और जुड़े होते हैं किससे? मैथिलीन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसके 4th पायरोल रिंग में क्या होता है आपका? फाइटोन रिंग होती है, जहां पर आपके 20 कार्बन यानी कि आइसोप्रीन यूनिट से जुड़े हुए होते हैं, की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। और आपको जो 3rd कार्बन है आपका 2nd पायरोल का, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह था ना, हमने आपको याद होगा। देखिए, फर्स्ट, ये 2nd और ये 4th और ये 3rd। तो यहाँ पर आपका फाइटोन रिंग ये लगा हुआ है जिसमें आपके 20 कार्बन होते हैं। और ये जो 2nd वाला पायरोल रिंग है, इसके 3rd कार्बन में अगर आपका CHO ग्रुप है यानी मैथिल ग्रुप है तो क्लोरोफिल ए होगा, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या होगा आपका? क्लोरोफिल बी होगा। ये समझ आया? तो अब हम देखते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कि किस तरह का डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। तो हमारा टॉपिक क्या है आपका? डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो पहला पॉइंट होता है क्लोरोफिल ए और बी का कि ये क्या है आपका? कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। कौन सा? क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो आपको ब्लू ग्रीन कलर दिखेगा। और आपका प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है PCRC यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, ये फोटोसिंथेसिस में पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ हम डिफरेंस बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको सारे फीचर्स एक दूसरे से क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो PCRC का मतलब क्या है? फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। फिर मोर एब्जॉर्ब, ये क्या? रेड कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। किसको? रेड कलर को, देन ब्लू। फिर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg, क्योंकि मैग्नीशियम सेंटर में है यहाँ पर। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ बनाया ना ये, तो इसके सेंटर में क्या है? ये मैग्नीशियम है 2+, और ये मैथिलीन ग्रुप से कैसे होता है? मैथिलीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका इसमें क्या है कि क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप 3rd कार्बन यानी कि पायरोल रिंग 2nd। पायरोल रिंग याद है? पायरोल रिंग क्या रहता है? ऐसे रहता है। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन रहेगा। समझ आया? इसके 3rd कार्बन यानी कि 1 2 3, 3rd कार्बन पे आपके क्या? मेथिल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल फोटोसिंथेसिस है कौन सा? आपका सिंथेटिक पिगमेंट है। कौन? क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है? यूनिवर्सल फोटो पिगमेंट है, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है। और 1 क्वांटासोम। अब क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम है आपकी फोटोसिंथेसिस की यूनिट। तो 1 क्वांटासोम में 170 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए होता है। समझ आया कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है? कि ये PCRC में प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है? C55 से H72O4 और आपका N4Mg। फिर आपका क्या है कि 1 क्वांटासोम में क्या कितने होते हैं? 170 मॉलिक्यूल ऑफ आपका क्लोरोफिल ए होता है। अब हम देखते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। क्लोरोफिल बी क्या है आपका? इसका कलर जो होता है येलो ग्रीन होता है। इसका ब्लू ग्रीन था, इसका येलो ग्रीन है।
प्रेजेंट LHC, ये LHC वो वो किसमें प्रेजेंट था, PCRC में, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। ये प्रेजेंट होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मोर एब्जॉर्ब ब्लू कलर देन रेड लाइट। ये क्या होता है कि ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है किसकी अपेक्षा, रेड की। और फार्मूला होता है C15H70O6। और अब यहाँ पर देखिए O6 कैसे हो गया कि आपका जो CHO ग्रुप लगा है, तो CHO ग्रुप की लगा है, अब ये CH3 है, तो यहाँ पर क्या था, एज H क्या था 75 था, यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा। वही डिफरेंस यहाँ O5 है, यहाँ O6 है 72, क्योंकि फॉर्मूला आता है। और आपको जरा से कंफ्यूजन में क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाए। आप इस तरह याद रखिए कि पायरोल रिंग के थर्ड में अगर मेथिल ग्रुप है तो क्लोरोफिल A होगा, तब आपके क्या है C75 है, C55H75 है, और वहां पर क्या है ऑक्सीजन 6 है। और अगर आपका एल्डिहाइड है तो वहां पर वो 2 आपके क्या हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, और आपका एक जो हो जाएगा ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है आपके CHO ग्रुप अटैच थर्ड कार्बन पायरोल रिंग, और आपका ग्रीन पिगमेंट एंड ग्रीन एल्गाई, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, और क्या है आपके ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। 1 क्वांटासोम्स में क्या है 60 मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या थे 170, ये 60 मॉलिक्यूल है। और क्वांटोसोम क्या है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके साथ हमने ये क्लोरोफिल A और B के डिफरेंस तो देख लिए, इसी के साथ हम देखते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल A मिलता है, किसी में क्लोरोफिल B मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये भी एक सीरीज यहाँ पर आपको एक चार्ट बना दिया, जिससे आपको कहीं दूसरी जगह पे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आप यहीं पर ये भी फ्लो चार्ट इसी के साथ अटैच कर लेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अदर क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल A भी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बस C D ये भी होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अदर्स कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और कैरोनाइट्स भी आपका यूनिवर्सल होता है, जिस तरह क्लोरोफिल होता है वैसे ही कैरोनाइट्स भी यूनिवर्सल होता है। और फाइब्रोबिलिन्स, आप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है साइनोफाइसी, तो साइनोफाइसी में क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है, अदर कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। कैरोनाइट्स होता है क्योंकि यूनिवर्सल है, और आपका फाइकोफिलिन्स भी होता है। फिर आया क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में भी आपका क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। या फिर हम इससे इस तरह देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और काइटोफाइसी, फियोफाइसी, रोटोफाइसी, जेंटोफाइसी, और आपका ग्रीन प्लांट, सभी में क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। सेकेंड है अदर, तो अदर क्या है आपका कि आपका अदर जो है वो साइनोबैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A होता है, जबकि काइटोफाइसी में क्लोरोफिल C होता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल C प्रेजेंट होता है, और इसी तरह रोटोफाइसी में क्लोरोफिल B, और जेंटोफाइसी में क्लोरोफिल E, और आपका ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल B, क्योंकि ग्रीन कलर है इसलिए। अब कैरोनाइट्स सभी में, क्योंकि यूनिवर्सल है तो सभी में। क्लोरोफिल सी में बस उसमें कलर जो होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। फिर आया फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स भी क्या है कि आपका किसमें, केवल साइनोफाइसी में और रोडोफाइसी में। केवल आप ये याद रखिए कि साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में मिलेगा, और किसी में भी ये देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि ऑर्गेनिज्म जिसमें आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ A B C D ये भी, और फाइकोबिलिन्स देख लिए, और साथ में हमने क्या देख लिए कैरोनाइट्स। कैरोनाइट भी क्या है आपके क्लोरोफिल की तरह क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल है तो वो सभी में देखने को मिलता है। और फाइकोफिलिन्स को आपको याद रखना है कि क्लोरोफाइसी में नहीं होता और रोडोफाइसी में नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह हमने यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्या किया है, कवर कर लिया है कि किस तरह आपके क्लोरोफिल A डिफरेंट होता है B से, किस पोजीशन में फार्मूला में होता है, पोजीशन में पायरोल रिंग जो होती है वो थर्ड कार्बन पे आपका मेथिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से डिफरेंस शो करता है। साथ ही हमने ऑर्गेनिज्म भी देखे, ये फ्लो चार्ट भी देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में आपके क्लोरोफिल A होता है, किस में B होता है, किस में C, किस में D, और किस में आपका फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइकोबिलिन्स आपके क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी भी आपके जो आपका अदर्स है, ग्रीन प्लांट है, इन सभी में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपका बढ़िया है। पायरोल रिंग याद रखना कि पायरोल रिंग आपका क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका,
यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, ये और ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे आपका मेथिल ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। मेथिल ग्रुप अटैच हुआ तो क्लोरोफिल ए है, और एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो आपका क्या है, क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए और बी के फार्मूले में भी आपको याद रखना है, एल्डिहाइड और आपका मेथिल की प्रेजेंट से ही आपका ऑक्सीजन एक बढ़ जाता है और आपके हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो ये रहा आपका ये कंसेप्ट कि किस तरह आपका क्लोरोफिल ए जो है क्लोरोफिल बी से डिफर करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है चीजें तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस तरह का कुछ सीरीज चल रहा है, जिसमें कि अगर वो कनेक्ट होंगे तो उन्हें हेल्प ही मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए ब्राइट। मिलते हैं नए एपिसोड में नए किसी कंसेप्ट को लेकर।